हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंसी और मैंने स्कोर किया था 670 इन नीट 2024। और आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है कि नीट के मॉक टेस्ट में हमारे लो स्कोर क्यों आते हैं। जिन टीचर से हम पढ़ते हैं उन्हीं से दूसरे बच्चे पढ़ते हैं जिनके बहुत अच्छे स्कोर आते हैं, पर हमारे क्यों कम आते हैं, और अगर कम आते हैं तो कैसे हम उन्हें इंक्रीज़ करके 650 तक लेके जा सकते हैं। तो मैं तुम्हें कुछ रीजंस इसके बताऊंगी और उनके सॉल्यूशन उनके साथ साथ बताऊंगी। फर्स्ट रीज़न होता है, वो होता है एक तो इनकम्प्लीट सिलेबस तुम्हारा होता है। तो यार देखो, तुम्हारा इनकम्प्लीट सिलेबस होगा तो ऑब्वियसली जो तुमने नहीं पढ़ा है उसमें से जब क्वेश्चन आएंगे तो तुम नहीं कर पाओगे। कभी कभी तुक्के में सही भी हो जाते हैं, बट स्टिल तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना चाहिए। फाइनल मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो क्या करो कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम्हारे नीट के पहले, तो एक एक चैप्टर करके वन शॉट देख देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो, जल्दी जल्दी उन्हें कंप्लीट करो। और अगर सिलेबस के दौरान ही तुम्हारे टेस्ट चल रहे हैं, उन्हीं में तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे बैकलॉग की वजह से, एक भी बैकलॉग अब मत होने दो। लाइव क्लासेस करो, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग देखने लग गए, उससे और ज़्यादा बैकलॉग होता है। लाइव क्लासेस करो और बैकलॉग को 1 आवर 2 आवर दो, संडे को ज़्यादा टाइम दो। और टेस्ट से पहले आगे के जो भी टेस्ट दोगे, ये इंश्योर करो कि टेस्ट के पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे। नेक्स्ट जो रीज़न होता है वो होता है मिस्टेक्स। इनकरेक्ट हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट हो जाते हैं। अटेम्प्ट तो बहुत सारे करे थे पर इनकरेक्ट हो जाते हैं, माइनस मार्किंग हो जाती है। तो ये देखो, इनकरेक्ट क्वेश्चन एक तो तुम हो सकता है इसलिए मिस्टेक कर रहे हो, नॉट करेक्ट की जगह करेक्ट पढ़ लिया। तो इसके लिए तो क्या करो कि जो क्वेश्चन रहते हैं उन्हें अंडरलाइन कर करके पढ़ो, ध्यान से एकदम ओपन माइंडेड होके, ढंग से कॉन्सेंट्रेट होके फोकस करके क्वेश्चन पढ़ो। एक ही बार में पढ़ के अच्छे से तुम पता कर लो कि पूछा क्या है। ऑप्शंस पढ़ो, ऐसा नहीं कि ऊपर ही तुम्हें लगा कि सही है, चारों ऑप्शन पढ़ो, फिर उसके बाद टिक करो। दूसरे टाइप की मिस्टेक हो सकती है कि यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए तो तुम क्या करो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे तुम्हारी क्वेश्चन तुम्हारे फास्ट भी सॉल्व हो जाएंगे और तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम हो जाएंगी उससे। और हो सकता है तुम कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो, तो उन्हें अगर वो बायो की हैं तो उन्हें एनसीईआरटी में अंडरलाइन करो, लिख दो वहाँ पे कि ये टेस्ट में गलत हुए थे। और अगर किसी और सब्जेक्ट के हैं तो नोट्स में लिख लो या फिर शॉर्ट नोट में लिख लो, अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिख लो ये हमारी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, वो पूरा कॉन्सेप्ट लिख लो क्वेश्चन के साथ। रीज़न जो होता है वो होता है कि यार आ रहा था पर फिर भी टाइम कम पड़ गया मुझे, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई पूरी क्वेश्चन, एकदम से ब्लैकआउट सा होने लगा, बहुत घबराहट हो रही थी, लास्ट में कुछ अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। तो ऐसा क्यों होता है कि पढ़ने के बाद भी हम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते अपना टेस्ट। तो इसका जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, जो कि मुझे मेरे टीचर्स ने बताया था, मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी, मैं टाइम के अंदर कंप्लीट ही नहीं कर पा रही थी आते हुए भी, उसकी वजह से अलग से प्रेशर बढ़ता है। तो क्या करना है उसके लिए, तुम्हें डेली का टारगेट बनाना है कि 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, इवन मैं तो कभी कभी 500 क्वेश्चन भी डेली का करती थी जब फाइनल रिवीजन कर रही थी उस टाइम पे। करने से क्या होता है कि तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, और जब तुम मॉक टेस्ट देते हो तो तुम्हारा टाइम ऐसा नहीं होता कि टाइम निकल गया और तुम पूरा सॉल्व ही नहीं कर पाए। बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट तुम सीख जाओगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके। तो डेली टारगेट बनाओ कि कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जब तुम्हारा फाइनल रिवीजन तुम दे रहे होगे तब। फोर्थ रीज़न जो होता है वो होता है इनकम्प्लीट प्रिपरेशन। तो इनकम्प्लीट प्रिपरेशन मतलब कि यार तुम्हारा सिलेबस तो कंप्लीट है, तुमने वो टीचर से तो पढ़ लिया है, बट तुमने खुद उसे रिवाइज ही नहीं किया है, खुद से एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी है, डीपीपी नहीं करी है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि तुम्हारे साथ पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा स्कोर करते हो, तुम नहीं कर पाते हो। वो ये होता है कि तुमने डीपीपीज ही पूरी सॉल्व नहीं करी है, तुमने एनसीईआरटी ही अच्छे से नहीं पढ़ी है, जो मिस्टेक्स तुम्हारी हो रही थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान उनको तुमने रिवाइज नहीं किया, दोबारा से सॉल्व नहीं किया है। तो ये मिस्टेक्स अगर तुम कर रहे हो ना, तो अभी रोको और इसे ध्यान दो, अपने इनकम्प्लीट प्रिपरेशन को कंप्लीट करो। और फिफ्थ जो हो जाता है कि यार एकदम से ब्लैकआउट सा हो जाते हैं जब हम
टेस्ट देते हैं, डर लगता है, प्रेशराइज हो जाते हैं। तो जब भी टेस्ट देने जाओ ना, एकदम काम माइंड के साथ जाओ कि जितना पढ़ा है मैं करके आऊँगा, जो नहीं पढ़ा उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ा है पूरा कंप्लीट करके आएंगे, बिना डरे पूरा टेस्ट देना है।